गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, 9th क्लास का, लाइन्स एंड एंगल। तो इसका बेसिक मैंने आपको बताया था, जिसमें कि सारे टाइप्स ऑफ एंगल समझाए थे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझा चुकी हूँ। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक पॉइंट और भी बताना चाह रही हूँ, और वो है एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ओके, ए बी। अब मान लो कि इसके ऊपर ये अलग अलग रे आ गया, ओके। मान लीजिए ये सी ओ है और ये डी है, ओके। तो देखो इसके थ्रू यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। मान लीजिए ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, है ना। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ए ओ सी, एंगल एओसी और एंगल सीओडी और एंगल बीओडी। अब देखो ये तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है ना, तो इनका सम भी तो 180 डिग्री होगा। लेकिन क्या हम इसका रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर? क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब ही क्या होता है कि पेयर ऑफ एंगल, है ना। तो यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल तो नहीं है ना, यहाँ पे 3 एंगल्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन्स, सॉरी, एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन। क्या बोलेंगे? एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन। अब कभी कभी कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, क्योंकि इसका मतलब यही है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बने होते हैं वो क्या होंगे? 180 डिग्री होते हैं, ओके। तो ये मुझे समझाना था। अब हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1। अब देखो एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन करने का सबसे पहला रूल होता है कि आपको फिगर ड्रॉ करना, चाहे क्वेश्चन में फिगर गिवन हो नहीं हो, लेकिन आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ए बी और ये सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे, ओके। फिर यहाँ पर एक रे है ओडी, सॉरी ओ ई है, ओ ई, हाँ डी तो इधर आ गया ना। ओ ई जो है एक रे है ओ पॉइंट पे, ओके। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें दी है। सबसे पहले गिवन वैल्यू जो है वो हमें लिखना होगा। गिवन में क्या है कि ए बी इंटरसेक्ट सी डी, पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये दे रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसकी वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। इसके अलावा इसमें एक और भी एंगल दिया हुआ है, वो है एंगल बी ओ डी, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, ओके। ये हमारा सब गिवन पॉइंट है। टू फाइंड, देखो यहाँ पे प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। टू फाइंड में क्या लिखोगे आप? एंगल बी ओ ई, एक तो एंगल बी ओ ई चाहिए और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई चाहिए। ये दो चीज हमें फाइंड करना है, ओके।
अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने क्यों आप लोग को बताया एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देख रहे हो कि फर्स्ट फिगर में ही वही है, मोर देन 2 एंगल्स है, तो इसलिए हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट तो नहीं पाएंगे। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन किस में करते हैं? प्रूफ में करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में आप क्या लोगे? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at O point। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। अब क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख रहे हो ना आप कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यानी कि एंगल AOC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री, क्योंकि BOD वही है, 40 है ना। अब हम इस लाइन पे आते हैं, ठीक है। AB के ऊपर एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? लाइन, सॉरी, एंगल्स मेड ऑन अ लाइन, एंगल्स मेड ऑन अ लाइन। तो अब देखो, AOC की वैल्यू, AOC और BOE इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है? वो 70 डिग्री। तो इसके और इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? 70 डिग्री प्लस एंगल COE हमें गिवन नहीं है और इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल COE क्या होगा? 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करोगे तो 110 डिग्री होगा। लेकिन देखो, इस क्वेश्चन में आपसे COE नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE निकालना है, तो आप क्या करोगे? 360 में से जो एंगल है उसे आप माइनस कर दोगे, यानी कि 360 डिग्री और माइनस 110 डिग्री, ये हो गया 250 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। ओके, अब देखो एंगल BOE। तो आपको पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल CO नहीं, सॉरी, COE नहीं, BOE, एंगल BOE इक्वल दिया हुआ है हमें 70 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और AOC की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 40 डिग्री। तो एंगल BOE निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको इधर लाके माइनस कर दूंगी। तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE 250 और BOE की वैल्यू 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। XY एंड MN, यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करिए, एक तो XY और एक है MN।
MN, ओके। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? O पॉइंट। इसके अलावा इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, क्या घंटे बाद में जाएगा वो ऑटो जाने के कारण के बाद आएगी। इसमें MU जो है ये परपेंडिकुलर है, ओके। ये यहाँ पे अब गिवन हम लिख लेते कि क्या क्या दिया हुआ है। एंगल नहीं, पहले तो ये नहीं लिखते, गिवन में क्या लिखते हैं कि XY एंड MN lines intersect each other at O point। फिर इसके बाद क्या दे रहा है कि OP परपेंडिकुलर ऑन XY है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रहा है कि एंगल POY 90 डिग्री। इसके अलावा मुझे रेशियो दिया हुआ है, रेशियोज A/B, ये है 2/3। अब देखो बिना कंफ्यूज हुए करते हैं, जो जो हमें वैल्यू दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। ये हमारा A है और ये हमारा B है और ये पूरा का पूरा C है। हमें इसमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड, वो है C। C हमें फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। और एक चीज और, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि OP परपेंडिकुलर XY है, सिर्फ ये बोलना है कि एंगल POE क्या है, 90 डिग्री है, ओके। POY 90 डिग्री है, सिर्फ ये हमें बता रहा है। तो प्रूफ में देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस फिगर को ही पहले ध्यान से देखेंगे। अगर XY के ऊपर ये OP परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब, सॉरी, POY अगर 90 डिग्री है तो POX की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, है ना। तो आप लिख रही हूँ एंगल POY प्लस एंगल POX इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, लीनियर पेयर से। तो POY मुझे 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल POX इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल POX इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दिया गया 90 डिग्री, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, POX को आप लिख सकते हो A प्लस B और इक्वल 90 डिग्री, है ना। एंगल POX इक्वल क्या होगा, A प्लस B और इक्वल 90 डिग्री। अब A और B का रेशियो क्या है, 2 और 3 है। तो रेशियो को जब भी मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x और ये क्या हो गया 3x। तो 2x प्लस 3x इक्वल 90 डिग्री। तो 5x इक्वल 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, ये 18 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे यहीं तक क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको वैल्यू भी तो निकालनी है। तो देखो A एंगल जो है वो क्या है 2x और 2 इंटू 18 डिग्री ये आ गया 36 डिग्री। इसी तरह से B इक्वल 3x, तो 3 इंटू 18 डिग्री ये हो गया 54 डिग्री, ओके। और बेसिकली हमें क्या चाहिए, C चाहिए। तो यहाँ पे देखो
अगर एंगल सी है तो ये ए प्लस ये जो POY है ये इसका वर्टिकली अपोजिट होगा। देखो ये वाला एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको हम लिखते हैं C इक्वल एंगल MOY होगा। क्या होगा? एंगल MOY। और इसी को हम लिखेंगे A प्लस एंगल POY। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों ये इसकी इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो एंगल ए की वैल्यू हमने 36 लिखा है, अब POY 90 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 126 डिग्री है। तो एंगल सी जो है कितना आ गया? 126 डिग्री। इस तरह से ये हमने एंगल फाइंड कर लिया। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैं अगले वीडियो में डालूंगी बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच।